जम्मू कश्मीर में एक पहले से बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन इन दिनों एक जो खास मुद्दा है, अब जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक और मुद्दा जो है उजागर कर दिया है जम्मू कश्मीर में। आपको बता दें, जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी की तरफ से एक ऑर्डर आता है और ऑर्डर में ही लिखा होता है कि जितने भी जम्मू कश्मीर की 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें जो स्टेट लैंड है, काचराई जमीन है और दूसरी जो रोशनी जमीन है, इनको अब इंक्रोच किया जाएगा। यानी कि उसके बाद डीसीज जितने हैं 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट्स को उनको ऑर्डर दिया गया है इन जमीन को जल्द से जल्द खाली किया जाए। और डेडलाइन जो थी सबसे पहले 31 मार्च को दी गई, उसके बाद ये डेट चेंज करके 31 जनवरी तक की गई है। उससे पहले इन सभी जमीनों को खाली करा देने का ये फैसला। बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीनियर, आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, गवर्नमेंट तो बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट 2014 से जब से सेंटर में आई है और जब से हमारे स्टेट के अंदर आई है, इलीगली एक तरीके से ऑक्युपाई की हुई है सरकार को इस टाइम पे, तब से लेके आज तक जितने भी इनके डिसीजन है सारे के सारे गलत डिसीजन लिए हैं। लोगों के हक के वो डिसीजन नहीं थे। वैसा ही एक ये नया ऑर्डर भी निकल के आया है। रातों रात उठते हैं मोदी साहब तो नोटबंदी कमर तोड़ के रख दी पूरे हिंदुस्तान की, आप सब लोगों ने देखा है। रातों रात उठ के आए तो हमारी स्टेट के 2 टुकड़े करके, एक उधर फेंका दूसरा उधर फेंका। हम लोग चुप रहे, हम लोग देखते रहे कि जी कुछ बढ़िया होने वाला है। ठीक है, ये हो रहा है बढ़िया। रातों रात हमारी स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया गया, तो हमने सोचा कुछ बढ़िया होने वाला है, तो हो रहा है बढ़िया। कहा गया जी मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, आपके सामने हमारे बच्चों को घरों में घुस घुस के मारा जा रहा है। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी चीजें जो ये कर रहे हैं इस तरीके से फ्रस्ट्रेटेड है, इनको समझ ही नहीं है गवर्नमेंट कैसे चलानी है, गवर्नमेंट कौन चलाएगा, क्या चलाएंगे, इनको कुछ पता ही नहीं है। बाबुओं को लाके वहां से बैठाया गया और रातों रात ऑर्डर पास किए जा रहे हैं कि भाई ये किस तरीके से लोगों को दरबदर किया जाए सर्दियों के मौसम में। यही ऑर्डर ये मार्च के बाद नहीं निकाल सकते थे, अप्रैल के बाद नहीं निकाल सकते थे। कौन इनको आगे छड़वाने के लिए? क्योंकि लेकिन इनको अभी से आया होगा कि जल्दी जल्दी इमीडिएट कुछ जगह जो खाली करके दे दो, कोई और बाबू लोग आ रहे होंगे पीछे से। इससे पहले जम्मू कश्मीर में और कितने मुद्दे हैं? ये सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट देखिए, युवा सड़कों पे है और जो जिनको रोजगार, जिनकी कश्मीर ड्यूटी है, वो कह रहे हैं जम्मू में हमें स्थापित किया जाए, क्योंकि वहां के आपको हालात भी पता है, वो मुद्दे नहीं हल हो रहे और अब गरीब लोगों पे और अत्याचार कर रही है ये सरकार। देखिए वही उन्हीं सारी चीजों को डाइवर्ट करने के लिए, 40 से ज्यादा डिपार्टमेंट जो है जम्मू के अंदर, इसलिए इस टाइम अलग अलग पार्कों के अंदर, अलग अलग प्रेस क्लब के बाहर, अलग अलग पुलों के ऊपर बैठे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। और कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, 2-2 महीने से, 2.5 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। उन सब चीजों से नजरसानी हटाने के लिए इस टाइम पे सर्दियों में, जैसे आपने बहुत सारी चीजें कवर की, हम मांग रहे थे लाइट और पानी, क्योंकि सर्दियों का मौसम है भाई, लाइट और पानी दे दीजिए, हमारी रोडें खुली रही, कहीं रोड ब्लॉक ना हो जाए, कहीं आना जाने सप्लाई ना ब्लॉक हो जाए। उन चीजों पर ध्यान देना था इस टाइम पर गवर्नमेंट को। उन सब चीजों से हटा के गवर्नमेंट ने जो एक तरीके का ये निकाला कि भाई गरीबों के घर तोड़ो, सीधे ये पानी बिजली तो मांगना बंद हो जाएंगे, ये तो नौकरियां मांगने बंद हो जाएंगी, ये तो अपने आप को परमानेंट करने के लिए भूल ही जाएंगे, क्योंकि इनके घर ही तोड़ डालो बेचारों के और इनको पुलों के नीचे जाके लिटा दो। और ये जो है आइडिया जो है, ये हमारे ऑनरेबल एलजी साहब जो है वो यूपी से लेके आए हैं कि वहां पर किस तरीके से को बर्बाद किया जाता है, वो से लेके आए और जम्मू कश्मीर में अंदर इंप्लीमेंट करना शुरू किया। मैं आपके साथ से पूछना चाहता हूं, एलजी साहब जब से आप आए हैं, 5 साल तो लगभग होने लगे, इन 5 सालों के अंदर कितनी जमीनें ऐसी हैं जिनकी अलॉटमेंट्स आपने लोगों को दी है? क्योंकि पब्लिक पॉपुलेशन बढ़ रही है, जमीनें तो रिक्वायर्ड हैं। कितने सारे आपने हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स दिए हैं, कितने सारे आपने जेडी के प्रोजेक्ट्स दिए हैं, कितनी एक्विजिशन जेडी ने आज तक की है? ये लोग आफ्टर ऑल रहेंगे कहां? क्योंकि क्या आप चाहते हो किसी और शहर पे चले जाएं या ये हवा में रहें, जमीन पे नहीं रहें? कहीं ना कहीं तो लोगों को रहना पड़ेगा। जम्मू में देखो किस तरह की ठंड पड़ी है, कड़ाके की सर्दी, और डेडलाइन भी 31 जनवरी की दी गई है। इन लोगों को यहाँ सदियों से और 100 साल, जिनको 2-2 साल हो गए यहाँ रहते हुए, और अब इनकी जो है लैंड जो है वो इनसे छीनी जाएगी, इनक्रोच किए जाएंगे इनके घर। क्या ये लोग सब बेघर हो जाएंगे? उनके लिए क्या सरकार कुछ सोचेगी? देखिए जिस तरीके का ये ऑर्डर है, अगर आप देखना चाहें तो मैंने हाईलाइट करके रखा, जिस तरीके का ये ऑर्डर है इसके मुताबिक तो ये सारे के सारे लोग घर से बेघर होने वाले हैं। और ये मेरे को और पॉलिसी लाएगी जो इनको घर नए बना के देगी? कोई पॉलिसी इनके पास नहीं है, ना ये कोई पॉलिसी से ही हमारे साथ होगा। जैसे उस टाइम पे बोला गया ये फायदे आएंगे, देख लिया फायदा आपने सारे का सारा। तो क्या आपका जम्मू कश्मीर की जो आवाम है, जनता है, वो उनको सड़कों पे लाएंगी? तो सड़कों पे तो ऑलरेडी वो है बेचारे। अब वो रात को कहीं घर जाते थे, वापस घर पे तोड़वा दो ताकि वो बैठे ही सड़कों के ऊपर। और ये भी जो कंसेप्ट है, ये भी यूपी बिहार से लेके आए हैं। मेरे को लगता है आप अगर कैमरामैन दिखा सके तो नीचे जो पुल बने हो ना हमारे फ्लाईओवर वगैरह, इन फ्लाईओवरों के नीचे लोगों ने टेंट लगा के रहना। भाई साहब, इनकी प्लानिंग वो चल रही है और ये बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इतना उलझा दो, इतना बेबस कर दो कि ताकि ये अपने रहने और खाने पीने की सोच विचार में गुजर जाए, इसके आगे का कोई सवाल ही ना कर पाए। क्योंकि
दिन को मजदूरी करेंगे, अपने खाने पीने का इंतजाम करेंगे और सोने के लिए शाम को जगह ढूंढेंगे कहाँ हमारी जगह बन सकती है जहां पर हम रात को रह सकते हैं। अक्सर हमने देखा था सिटी और शहर अगर की बात करें तो बाहर के लोग आके वहाँ लोग बसते थे, जैसे आपने बात की पुल के नीचे अगर कहीं से वो उनको मिल जाती अपनी कुल्ली बना के वहाँ रहते थे। अब इनकी क्या मतलब ऐसी मंशा है कि जम्मू कश्मीर के अवाम को भी ऐसे रखना है? ऐसी ही मंशा है कि जमीन पे तारें लगा दो, घर इनके गिरा दो, कहीं इनको बैठने मत दो, जहां बैठते हुए मिले तो डंडे लगाओ इनको। ये इस तरीके की प्लानिंग हो रही है और ये इसी तरीके से ही करेंगे, ये इंप्लीमेंट भी कर जाएंगे, क्योंकि सरकार जो है कोई भी गलत फैसला इंप्लीमेंट करने में नंबर 1 है। ठीक है, आज तक जितने भी गलत फैसले इन्होंने किए कानून के दायरे के बाहर जाके किए, कानून को ना मानते हुए किए, वैसा ही ये भी फैसला है, जबकि कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर भी जो प्ले है वो भी पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पेंडिंग है। लेकिन सब चीजों को दरकिनार रख के मतलब कानून को गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके से रखती है कि अपने फायदे का तो इस्तेमाल में ले लो, अपने फायदे का नहीं है तो हमने क्या करना है, उसको कानून को सेट असाइड और अपना काम जो है आगे करते चले जाओ। ये गरीब लोगों के घर तोड़ने के लिए, गरीब लोगों के पास, जिसके पास बेचारे के पास कनाल 2 कनाल, जिससे वो अपना महाश चलाता था सारी जिंदगी का, पूरा वो किस तरीके से जिंदगी गुजार रहा था, उन सारी चीजों से इनको बेघर करके वो जमीन से छीन के। तो आपके हिसाब से मैं पूछना चाहता हूँ सर कुछ मैसेज सरकार की तरफ आप अगर पहुंचाना चाहें तो? मेरा मैसेज है कि मैं पूछना चाहूंगा आपके विसाद से कि एलजी साहब ये जमीन आपने किसको देनी है जी? अगर यहाँ के रहने वाले लोगों का इसके ऊपर हक नहीं है, पिछले 50 साल से कोई एक्विजिशन नहीं हुई है, कोई लोगों को जमीन के मालिकाना हक नहीं दिए गए हैं, कोई आपकी एजेंसी इसमें जो है वो समर्थ नहीं थी जो उनको होस्टिंग का दे सकती, जो छत दे सकती, उनको नहीं कि ऐसा कोई काम किया पूरी सरकारों ने, पिछली में इन्होंने भी। तो इसके बीच में रातों रात आपको कहां से ये आइडिया आ गया कि इन लोगों को उठाओ और बाहर रोडों पे फेंक दो, इनको निकाल दो यहाँ से? जमीन को इंक्रोच करके पूछना चाहूंगा कि ये जमीन आफ्टर ऑल देनी किसको है? वही पूछ रहा हूँ मैं आपसे, इंक्रोच करके या कुछ सरकारी बिल्डिंग बनी है या बाहर के लोग यहाँ आके बसाने हैं इन्होंने? ये बाहर के लोग बसाने हैं, क्योंकि वो 50 लाख और 60 लाख और 20 लाख और 24 लाख वो तो जो फिगर थी ना, मेरे हिसाब से वो पूरी करनी है। और ये चाहते नहीं है कि लोग थोड़ा सा कहीं जो अपना छत उनके सर पर रहे, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का तो बेड़ा गर्क कर दिया गया है यहाँ पर, लिवलीहुड का तो बेड़ा गर्क कर दिया गया है यहाँ पर। एक जो था राइट टू मतलब कि भाई बंदे को छत से नहीं निकाल सकते, तो उसको निकालने के लिए तैयारी 31 की डेट इसलिए दी है कि 31 के बाद हो सकता है कोर्ट खुल जाए और कोई कोर्ट चला जाए। उससे बचने के लिए कि ताकि कोई कोर्ट से ऑर्डर ना आ जाए, कोई स्टे ऑर्डर ना हो जाए, कोई कुछ ना हो, उससे बचने के लिए 31 से पहले साफ करके निकल जाओ, उसके बाद कोर्ट भी ऑर्डर करता रहे, जिसका नुकसान हो गया उसका तो हो गया ना बेचारे, वो तो वापस नहीं आएगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मजीद जानने की कोशिश की जिस तरह से इनको लोग यहाँ स्थापित हैं, एक सदियों से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं, अब इन लोगों को सरकार चाहती है कि बेघर करे। और जिस तरह से सरकार का जो फैसला है, चीफ सेक्रेटरी का जो फैसला है, डीसी सबको जो है नोटिफिकेशन दे दी है और 31 जनवरी तक ये सारी रिपोर्ट्स जो है हर दिन की जो है वो सबमिट करनी है डीसी ऑफिस। और डीसी जो है जम्मू कश्मीर के जितने भी 20 डिस्ट्रिक्ट के डीसी हैं वो फिर चीफ सेक्रेटरी को करेंगे और चीफ सेक्रेटरी जो है वो फाइल लेके एलजी साहब के पास जाएंगे। और ये जो डेडलाइन दी गई है वो 31 जनवरी तक दी गई है। अब आप देख लीजिए किस तरह से सरकार और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से जम्मू कश्मीर को चला रही है। पहले ही इतने मुद्दे हैं कि रोजगार का देख लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट जो ग्राफ है वो जम्मू कश्मीर में कितना ही बढ़ रहा है, लेकिन उन मुद्दों को हल नहीं कर रही है। इस पे अब आ गई है सरकार। अब देखने वाली ये बात होगी कि जनता इस फैसले को किस तरह से देखती है।